हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के नीट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम इज एफ। इफ 25% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर टू बी देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स। तो क्वेश्चन में हमसे क्या क्या कहा गया है कि हमारे पास क्या है कि दो चार्जेस हैं, एक तो चार्ज हमारे पास प्लस क्यू और एक चार्ज हमारे पास माइनस क्यू। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ हमें दे रखा है। मान लेते हैं कि हम इनके बीच का डिस्टेंस सपोज कर लो कितना है, x डिस्टेंस है मान लो, ठीक है। अब क्या कहा गया कि अगर 25% हम एक चार्ज ए को ट्रांसफ़र कर दें बी में तो फोर्स कितनी हो जाएगी इन दोनों चार्जेस के बीच की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब मान लो कि हमने ए, जैसे ए पॉइंट पर प्लस क्यू और बी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, पहले हम मान लेंगे कि इनिशियल कंडीशन क्या होगी कि ए से बी तक कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। जब ऐसा होगा तो हमारा फोर्स कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा Q1 Q2। तो Q1 हमारे पास क्या है प्लस का Q और Q2 कितना है माइनस का Q। लेकिन जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हम जो साइन होगा माइनस का उसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अपना आंसर लेते हैं, ठीक है। और बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, तो इसको ले लेंगे हम x का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास Q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमसे क्या कहा गया है कि जो 25% हमारा चार्ज है वो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 25% चार्ज ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो हमारे पास जो ए पॉइंट पे चार्ज था पहले वो कितना था, Q था। अब उसका 25% चला गया है, किस में चला गया है, बी में। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से 25% ऑफ दिस Q, क्योंकि Q में से उसका 25% जा चुका है। तो ये कितना आ जाएगा, Q माइनस 25/100 इंटू Q, सो वी विल गेट 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4, एलसीएम लेके 4Q माइनस Q बाय 4, और यहाँ से आ जाएगा 3Q बाय 4। तो यानी कि इसके पास, यानी कि जो ए पॉइंट पे चार्ज है ये कितना चार्ज रह गया है, 3Q बाय 4 के बराबर रह गया है। अब बात करते हैं कि जो बी पॉइंट पे चार्ज था हमारे पास, मान लो बी पॉइंट पे चार्ज कितना था माइनस क्यू, उसमें कितना चार्ज ऐड ऑन हुआ है। तो उसके अंदर चार्ज ऐड ऑन हुआ है आपका 25%, और 25% कितना आया था, Q बाय 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q बाय 4। 4 यहाँ एलसीएम हो जाएगा तो माइनस के 4Q प्लस Q बाय 4, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 3Q बाय 4। अब ये माइनस के 3Q बाय 4 आ गया और एक आपके पास प्लस का 3Q बाय 4 आ गया। ये दोनों चार्जेस जो है हमारे पास बच गए हैं जब 25% यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया है। अब हम जो नई फोर्स अपनी होगी, जो न्यू फोर्स यहाँ से आएगी उसको निकाल सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 कितना है 3Q बाय 4 और Q2 कितना है माइनस के 3Q बाय 4। हम यहाँ से माइनस साइन को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो माइनस साइन को यहाँ से हम हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 3Q बाय 4, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 Q स्क्वायर बाय 4 फॉर द 16 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। यही हम क्या करेंगे, इसको एफ डैश मानना है तो हम लिखेंगे एफ डैश इज इक्वल्स टू 9/16 इंटू एफ, क्योंकि ये रिलेशन एफ के बराबर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये एफ हमने यहाँ से लिखा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 9F/16।